कैथल में देर रात एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा 1 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किए गए पार्षद विक्रमजीत और पार्षद प्रतिनिधि भारत हरसोला के मामले में अब नया मोड़ सामने आ गया है, जिसमें जिला पार्षद के 1 दर्जन से अधिक पार्षदों ने विजिलेंस की इस रेड के पीछे जेजेपी समर्पित चेयरमैन दीप मलिक को जिम्मेदार ठहराया है, जिनका कहना है कि चेयरमैन ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए ठेकेदार से मिलीभगत करके एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत दोनों पार्षदों को गिरफ्तार करवाया है। बता दें कि आज लघु सचिवालय में जिला पार्षद के 1 दर्जन से अधिक पार्षद इकट्ठा हुए और एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार किए गए पार्षद और पार्षद प्रतिनिधि के मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की और मुख्यमंत्री के नाम डीसी को ज्ञापन भी सौंपा। देखिए, ये जो ठेकेदार है, ठेकेदार ने 4 कंपनी रजिस्टर करा के 1 साल से, मैं बोलता हूँ, कल आपके माध्यम से मीडिया में बड़ी खबरें गई कि हमारे 2 पार्षद साथियों ने पैसे लिए, रेड हैंडेड हो गए, आपके माध्यम से गए हैं। आपको ये बात संज्ञान में लेके आना चाहता हूँ। पहली नंबर एक बात, किसी भी पार्षद साथी के साइन होते ही नहीं तो किस चीज़ की रिश्वत मांग सकते हैं। आपको पता चला होगा कि साइन सिर्फ सीओ साहब के और हमारे चेयरमैन साहब के होते हैं, तो रिश्वत का मामला बनता ही नहीं। नंबर 2 चीज़, हमने विजिलेंस की जांच मंगवाई है इस ठेकेदार की कि विजिलेंस जांच करवाई जाए। जो इसने प्रोडक्ट, जैसे वाटर कूलर दिया है, वाटर टैंकर दिया है, उन सब प्रोडक्टों की जांच किसने क्या किया। पुरानी जो टायर, पुराने रिम और पुराने ही चादरों से वाटर टैंकर बनाए, जिसमें से 10 से 15 पार्षदों ने कंप्लेंट कर रखी है कि वो टूटे हुए चीर रहे हैं। तो उसके एवज में वो क्या करता था, हर उस पार्षद को फ़ोन करता था कि भाई साहब आप ये कंप्लेंट मत करो। जब एक ही आदमी को बार बार काम क्यों दिए जा सकते हैं? क्या 3 टेंडर नहीं ले, 3 कोटेशन ली है तो एक ही आदमी को काम कैसे चला जाएगा? 3 बार 4 बार, ये कैसे हो सकता है? तो ये पूरी साजिश रची गई है। साजिश रच के साथियों को बुलाया गया है और तब जाके उनको रेड हैंडेड कराया गया है। राजनीतिक षड्यंत्र मानते हैं? बिल्कुल राजनीतिक षड्यंत्र है कि जिनको डर था कि ये पार्षद साथी, जिनको अविश्वास का डर हो सकता है वो चेयरमैन हो सकते हैं, चेयरमैन साहब हो सकते हैं। क्या कोई ऐसी तैयारी चल रही है अविश्वास की? देखिए, ये बात पार्षद साथियों के अभी तक कोई आपको पता है, टर्म भी पूरी नहीं हुई। ये डर कहाँ से आया है? अभी तो टर्म पूरा नहीं, 24 तारीख 25 तारीख को टर्म पूरा होगा। इस तरह की राजनीति में ऐसी हम पूरी तरह से निंदा करते हैं ऐसे कार्य की। आप राजनीति में आए हो, एक साफ सुथरी अच्छी राजनीति करो। समाज ने आपको वोट देके भेजा है ताकि समाज से काम कर सको। ऐसा नहीं कि आप मेरी बोलचाल बंद हुई आप आगे कर दिए, उससे बोलचाल बंद हुई वो आगे कर दिए। पार्षद थे आज पार्षद कितने? आज मान के चलो 16 से 17 पार्षद हमारे साथ खड़े हुए हैं, आप साहब साथ में देख सकते हैं। क्या आश्वासन दिया डीसी ने? डीसी साहब ने, हमने सीएम साहब के एक पॉइंट बना के, जो जिन पॉइंटों में धारा बनती ही नहीं, हमारे पार्षद साथियों किस लिए किया, और मानहानि का दावा करेंगे हम। हमारे पार्षद साथियों की जो इज्जत पे बात गई है, अब मीडिया के माध्यम से गई है, सारे के सारे जो पॉइंट बनते ही नहीं। एक डीएसपी साहब ने कल बोला कि इनके सिग्नेचर होते हैं, सिग्नेचर के एवज में पैसे मांग रहे हैं। सिग्नेचर जब होते ही नहीं, आप इसकी लो निकाल सकते हैं? सिग्नेचर होते ही नहीं तो आपने कोई शिकायत विजिलेंस को भी किया? जी, हम विजिलेंस का भी, हम ये सीएम साहब के नाम लेटर दिया है और आज सीएम साहब से मिलने भी जाएंगे। और संज्ञान में, क्योंकि ये सारे के सारे पॉइंट सीएम साहब के संज्ञान में नहीं होंगे, हम एक पॉइंट सीएम साहब के सामने रखेंगे। चेयरमैन से कोई बात हुई है आपकी? हमारी चेयरमैन साहब से कोई बात नहीं हुई। हम उन सभी साथियों से बात हुई है जिनको इस परिवार का दर्द था, वो सभी साथी आए हुए हैं घर में। आपकी क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं विजिलेंस से एक काम की ट्रांसपेरेंसी से जांच हो। हमारा कोई भी साथी, जिसको डर होता है वो कोई साथी ये नहीं बोल सकता विजिलेंस से जांच हो। हमारे सारे साथी 18-19 साथी आपके सामने खड़े हैं। हम बोलते हैं कि एक सामान की विजिलेंस से जाँच हो, ताकि उस ठेकेदार को पता लगे कि आपके प्रतिनिधियों को जो समाज चुन के भेजता है उनके ऊपर एलिगेशन लगाने का हल क्या होता है, और उसकी सारी की सारी पेमेंट इमीडिएटली बेसिस पे रोकी दी जाए। मुझे लगता है लगभग ज़्यादा नहीं तो 3-4 करोड़ का काम तो मिनिमम उसको गया हुआ है, हो सकता है इससे ज़्यादा काम भी हो। चेयरमैन ने करवाया जी सब कुछ। वो टायर नकली गलवा रखे थे जी, उसके पैसे ले रहे, भाई पैसे ले जाओ आप, वैसे कहा है जी। मैंने तो पता भी नहीं था, 2-3 घंटा पीछे पता चला जी हमने तो, भाई ऐसे हो रहे। मैंने तो कंप्लेन भी देकर गई थी एसपी मैडम तक, भाई मेरे पति नहीं मिल रहे, फोन नहीं लग रहे, उनका फोन बंद आ रहा है तो उनती फिर उसका भी गलत फायदा उठा लिया जी। अलग चीज, हमने तो पता ही नहीं था, हमारा तो फोन भी नहीं आया जी। तो कितने दिनों से जो ठेकेदार है वो फोन कर रहा था? पहले तो फोन नहीं उठाया था, 2 दिन तक ही बात हो रही थी जी उसकी जी। वो तो परी प्लान था जी पूरा उनका। प्लान किन लोगों के द्वारा है? चेयरमैन के द्वारा है जी, सीओ के द्वारा जी, सारे उनकी जांच होनी चाहिए जी, सबकी जांच होनी चाहिए जी। तो साइन वगैरह होते हैं उसके मैडम? नहीं जी, कोई साइन नहीं होते जी, हमारे कोई साइन नहीं होते।
चेयरमैन कर रहे हैं सब, जो कुछ कर रहे हैं सबकी, चेयरमैन की भी जांच होनी चाहिए जी। आपके पास कोई विजिलेंस का कोई कोई फोन नहीं आया जी, मेरे उधर कोई फोन नहीं आया जी किसी का जी। नहीं जी, मैं खुद गई थी मेरा हस्बैंड तो मिलने जी, कोई फोन नहीं आया जी। हैं जी, कोई पूछताछ किया? नहीं कोई पूछताछ नहीं की जी मेरे साथ। मेरी मांग है जी चेयरमैन का खिलाफ और जो सा ठेकेदार है उसका खिलाफ सारी उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए जी। राजू पाई भी गल्ला है जी, राजनीतिक स्टंट है जी। यू माम अविश्वास तो लेके आवांगे जी 25 तारीख में। तो 25 तारीख को चेयरमैन को गिराने की हाँ जी गिराएंगे जी। पार्षदों का आरोप है कि जिला परिषद के चेयरमैन ने ठेकेदार के साथ मिलकर झूठे केस में पार्षदों को फंसाया है, क्योंकि आगामी 24 तारीख को उसका कार्यकाल खत्म हो रहा है और उसके खिलाफ सभी पार्षदों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। इसीलिए अपनी कुर्सी को बचाने के लिए वह ये सब षड्यंत्र रच रहा है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि इस मामले में जांच के बाद कौन दोषी पाया जाता है और पुलिस और प्रशासन की ओर से मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए कैथल से कांता शर्मा की रिपोर्ट।